Propaganda cannot be controlled by propaganda. Propaganda can be controlled by correct information. साथियों, जय मानवता। मैं डॉक्टर एस इंडियन आज आपके बीच एक नई स्टोरी के साथ पेश हुआ हूं। साथियों, आज का कहानी है भगवान की ज्योति। हालांकि ये काल्पनिक कहानी है, लेकिन इसका उद्देश्य मात्र समाज में अंधविश्वास, पाखंड, कुरीतियों को दूर करने और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51A के H के तहत समाज में वैज्ञानिक दृष्टिकोण को बढ़ावा देना और समाज को विकास की तरफ अग्रसित करना है। साथियों, कहानी का शीर्षक है भगवान की ज्योति। बड़ा इंटरेस्टेड होने वाला है। साथियों, एक समय की बात है, एक राजा थे। पहले हम लोग बचपन में भी ऐसी कहानियां सुना करते थे। एक राजा थे, एक रानी थे, लेकिन वो कहाँ के थे, कैसे थे, ये सब चीज़ें लोगों नहीं बताते थे। तो आज भी वैसा ही है, लेकिन ये है कि यहाँ मेरा बताने का उद्देश्य है कि कैसे वो फिर मतलब समाज की दशा क्या होती, सोच कैसी होती, उस पर एक डिपेंड है कहानी। एक राजा थे। राजा ने अपने मंत्रियों से पूछा कि अंधविश्वास और पाखंड क्या होता है, मुझे इसको अच्छी तरह से समझाओ। तो सारे मंत्री विचार कर रहे थे। उसमें एक थोड़ा सा इंटेलिजेंट था, समझदार था, तार्किक था। उसने कहा, राजा साहब, हम आपको ये बात बता सकते हैं, लेकिन आज मेरे पास वक्त नहीं है, आज मेरे पास टाइम नहीं है, मुझे थोड़ा सा वक्त चाहिए। राजा साहब ने कहा कि हाँ बिल्कुल, व्हाई नॉट, आप कब तक बता दोगे? उन्होंने कहा, बस साहब यही कोई 14-15 दिन लगेंगे, 15 दिन के बाद मैं आपको ये बात बता दूंगा। तो मंत्री ने कहा कि राज साहब, हाँ बता तो दूंगा मैं, लेकिन कुछ मुझे धन की जरूरत है, वो मुझे चाहिए। बोला कि क्या चाहिए? बोले कि यही करीब 10-12 करोड़ रुपए दे दीजिए और बाकी मैं लौट के इस सवाल का उत्तर आपको दे दूंगा। तो भाई, राजा के पास धन की कोई कमी तो थी नहीं। उन्होंने अपने खजांची को आदेश किया कि इस मंत्री को 10-12 करोड़ रुपए दे दिए जाएं। अब वो पैसा लेकर के मंत्री निकल जाता है। पैसा लेकर के निकल जाता है और जा करके वो पहुंचता है एक जूते वाले के यहाँ, जूता बनाने वाले के यहाँ। जूता बनाने वाले के यहाँ जाता है और वहाँ जा करके वो जूते बनाने वाले को कहता है कि मुझे एक अच्छा सा जूता बना के दो। इतना बढ़िया जूता बनाओ कि इस पूरे नगर में कहीं इस तरह का जूता कोई पहनता ही ना हो। इतना सुंदर, इतना अच्छा, इतना कीमती होना चाहिए। तो जूते वाले ने कहा, ठीक है, बना देंगे। उसने कहा कि मंत्री ने कहा, इसमें हीरे, जवाहरात, मोती, जितना भी क्या कहते हैं, अच्छी अच्छी चीज़ें हैं, अच्छे अच्छे रत्न हैं, वो सब इसमें जड़ित, इसको तैयार करो। तो जूते वाले ने कहा, ठीक है, मैं बना के दे दूंगा, कल तक ले लीजिएगा। जूते वाले ने जूते को बनाया और दूसरे दिन उस मंत्री को वो जूता उसने दे दिया। मंत्री वो एक जोड़ी जूता लेकर के अपने घर जाता है और रात के वक्त मौका देख करके, जब एकदम सब लोग सो रहे होते हैं, उस समय मौका देख करके एक बड़े से मंदिर में वो जा करके उस जूते को रख आता है, भगवान की मूर्ति के आसपास रख देता है। रखने के बाद वो अपने घर फिर चला जाता है। एक जूता रखता है, दूसरा जूता वो अपने घर में ही रख लेता है अपने पास। एक जूता रख करके वो अपने घर चला जाता है। जब अपने घर चला जाता है, उसके बाद वो धीरे धीरे फिर जब सुबह होती है, वहां पर भीड़ इकट्ठा होती है, मंदिर में साफ सफाई और पूजा अर्चना के लिए लोग इकट्ठा होते हैं, तो वो जूता मिलता है। तो सारे लोग पूछते हैं कि जूता आखिर है किसका, इतना बढ़िया, इतना कीमती? एक ही जूता है, दूसरा वाला नहीं है, एक पैर का है। तो वहाँ पे जो पुजारी होते हैं, जो उसके अपने आप को वेदज्ञ कहते हैं, जानकार कहते हैं, उनसे ये बात पूछी जाती है कि जूता किसका हो सकता है। तो जो पुजारी थे, अपना वो पत्रा वगैरह, पोथी वगैरह देख करके, हाथ से उंगली करके और वो विचार करके फिर दिमाग लगा करके बोले कि हाँ, ये तो भगवान का जूता है, ये भगवान का जूता है। रात भगवान आए थे और जल्दी जल्दी में एक जूता उनका छूट गया। हो न, ये भगवान का ही जूता है।
अब इतना कहने के बाद वहां के लोग उस जूते की पूजा करने लगे। एक बड़ा सा पेडेस्टर बनाया गया और जूते को उस पर रख करके और अगरबत्ती धूप बत्ती और वो उसकी हवन वगैरह पूजा वगैरह सब कंटिन्यू होने लगी। धीरे धीरे पूरा नगर में ये बात फैल गई, भगवान का जूता मिला है, भगवान का जूता मिला है, भगवान का जूता मिला है। चारों तरफ चर्चा हो गई। लोग देखने के लिए दूर दूर से लोग आने लगे। लोग वहां आकर के माथा टेकते, साष्टांग प्रणाम करते और अपनी जो भविष्य में उनको चाहिए, जो उनको उनकी इच्छा होती है उसकी मनौती करते। धीरे धीरे ये बात राजा को पता चली कि भाई मंदिर में ऐसा कुछ भगवान का जूता मिला है। तो राजा ने आदेश किया कि वो जूता मेरे दरबार में पेश किया जाए। अब जूते को सजाया गया, फूल माला अगरबत्ती वगैरह सब फिट करके एक थाल में, बड़े से थाल में सजा करके वो राजा साहब के दरबार में उस जूते को पेश किया गया। अब जूता जब पेश किया गया तो राजा सीधे साष्टांग प्रणाम लेट जाता है और लेट करके मुझे पुत्र चाहिए, मुझे कोई बीमारी ना हो, इस तरह की पूजा अर्चना लोग यही करते ही हैं। जबकि होता है अगर इससे तो फिर अस्पतालों में भीड़ नहीं लगती। अगर इससे कुछ होता तो IVF सेंटर ना खुले होते, ये सब तमाम चीजें हैं। लेकिन फिर भी लोगों के अंदर ये लालच होती है कहीं ना कहीं, कुछ ऐसा रात में भगवान आएगा, चमत्कार करेगा और अंगने में सोने का कटोरा गिरा देगा और हम मालामाल हो जाएंगे। इस चक्कर में लोग चक्कर काटते हैं और भगवान को इतना मूर्ख समझते हैं कि लोग 1 रुपया, 51 रुपया, 101 रुपया, 1001 देकर के करोड़ों की लालसा रखते हैं। खैर ये तो अलग सब्जेक्ट हो गया। अब साष्टांग प्रणाम राजा उस जूते को करता है और साष्टांग प्रणाम करने के बाद राजा आदेश देता है एक मंदिर भगवान के जूते का बनाया जाए। अब उसने, भाई राजा के पास धन की कोई कमी नहीं, उसने आदेश कर दिया। अब जल्दी जल्दी मंदिर बनने लगा। यहां तक कि 2-4-5 दिन के अंदर मंदिर तैयार हो गया और जूते को फिर स्थापित करके भव्य मंदिर बना करके और फिर उसकी पूजा अर्चना होने लगी। और इधर वो मंत्री जो गया था ये पाखंड और अंधविश्वास के बारे में बताने के लिए, जो टाइम लिया था 15 दिन का, उसका धीरे 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 15 दिन पूरा हो गया। अब 15 दिन पूरा होने के बाद राजा ने कहा वो मंत्री आया नहीं। उन्होंने अपने लोगों को भेजा, नौकरों को भेजा कि भाई जा करके उसको बोलो कि वो आए और मुझे बताए। जब उसके पास नौकर लोग जाते हैं मंत्री के पास, मंत्री कहता है भाई देखिए मेरा एक जूता खो गया है, बिना जूते के मैं आ नहीं सकता हूँ। ये बात जब राजा को लोग नौकर आकर के बताते हैं तो राजा कहता है जूते की क्या बात है, दूसरा जूता खरीद ले, वो पैसे हम दे देंगे। लेकिन फिर जब नौकर जाते हैं उसके पास मंत्री को बुलाने के लिए तो वो मंत्री कहता है कि भाई ऐसा है कि वो जूता कीमती है, मैं वही जूता लूंगा, मैं दूसरा नहीं लूंगा उसके बदले में। उतना बढ़िया जूता दूसरा हो ही नहीं सकता। तो राजा ने कहा कि उसको बुला लाओ, उसका दूसरा वाला जूता देखेंगे, उसी तरह का दूसरा जूता बनवा देंगे, दूसरा जूता खरीद देंगे। अब वो अपना एक बैग में, एक थैले में उस जूते को डाल करके वो मंत्री राजा के पास जाता है और राजा से कहता है कि महाराज आपके प्रश्न का उत्तर हम दे देंगे, लेकिन उससे पहले मेरा जूता खो गया है, मुझे हमारे अपने जूते की तलाश करनी है। आप अपने पुलिस फोर्स जो कुछ है आप लगा दीजिए, लेकिन मेरा जूता मुझे मिलना चाहिए, किसी ने चोरी कर लिया। राजा ने कहा ठीक है दिखाओ। उसने दूसरा जूता अपने थैले से ज्यों निकाला, राजा परेशान, अरे यही तरह का जूता तो मंदिर में है। अब सारे लोग उस जूते को लेकर के मंदिर के पास पहुंचे और जूते को मिलाया गया तो उसने उठा करके उस जूते को, मंत्री ने दूसरा वाला भी अपने पैर में पहन लिया, दोनों पैर में फिट आए। बोला यही वाला तो मेरा है, मैं इसी को खोज रहा था। बोले ये तो मंदिर में मिला था, ये तो भगवान का जूता है। नहीं भगवान, उसने कहा मंत्री ने ये भगवान का जूता नहीं, ये मेरा जूता है राजा साहब, यही है पाखंड, यही है अंधविश्वास। इसी तरह के तरीके से लोग आज कोई गोबर में लगा है, कोई पत्थर की पूजा कर रहा है, कोई पेड़ की पूजा कर रहा है, कोई न जाने किस चीज की पूजा कर रहा है। भारत में तो यहाँ पर हमने सुना कि एक LED की पूजा लिंग मान करके, शिवलिंग मान करके लोग करते रहे, 15,000 20,000 चढ़ावा भी उस पर आया। तो साथियों ये है पाखंड और अंधविश्वास, इसी तरीके से प्रैक्टिस किया जा रहा है। इस वीडियो के बनाने का मकसद मात्र है इस समाज से जो मानवीय मूल्य है, मानवीय सोच है, वो ऊपर आए और पाखंड अंधविश्वास इस समाज से मिटे। और एक शोषक वर्ग जो है, इसके बहाने आपकी किस्मत, आपकी भाग्य, आपका शुभ अशुभ बता करके माल काट रहा है, उसका ये व्यापार बंद हो। साथियों वीडियो आपको मेरा अच्छा लगा हो, आप मुझे फेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइक करें, फॉलो करें
अगर आप मुझे YouTube पर देख रहे हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। साथियों, इस तरह के कंटेंट मैं कंटिन्यू आपके बीच लाने की कोशिश करता रहूँगा। वीडियो देखने के लिए आपको बहुत 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 धन्यवाद साथियों। जय मानवता।